शीन काफ निज़ाम उर्दू शायरी का मशहूर नाम, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और आज हम आपको इनके नाम और इनकी शख्सियत से जुड़ी अहम बातें बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। देश दुनिया में शीन काफ निज़ाम के नाम से मशहूर उर्दू के विख्यात शायर शिव किशन बिस्सा को भारत सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया। शीन काफ निज़ाम, इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वो एक पुष्कर्ण ब्राह्मण है। उन्होंने अपने नाम को ही उर्दू में ढाला है। वो एस के बिस्वा लिखते थे। उर्दू में एस को शीन और के को काफ कहते हैं। निज़ाम उनका तखल्लुस है। ऐसे में उनका नाम हुआ शीन काफ निज़ाम। निज़ाम भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मुशायरे पढ़ चुके हैं। 26 नवंबर 1945 को जोधपुर में पैदा हुए निज़ाम युवावस्था से ही उर्दू भाषा से लगाव रखते थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में नाम बदलकर शीन काफ निज़ाम रख लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उर्दू की परंपरा यह है कि आदमी अपने माता पिता द्वारा दिए गए नाम से ही नहीं लिखता। जब उर्दू में लिखने लगा तो ये नाम कर लिया। निज़ाम ने अपने शौक के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और लेखन में आ गए। उन्होंने बताया कि वो भारतीय संस्कृति परंपराओं को समावेश करने वाले शायरों से प्रेरित थे। इनमें मीर, गालिब, फिराक गोरखपुरी जैसे कई कवि, आलोचक और शायर शामिल हैं। उर्दू के साथ साथ उनकी फारसी पर भी गहरी पकड़ है। देश में उर्दू और फारसी साहित्य पर उनको अथॉरिटी के रूप में देखा जाता है। वो जिस नाम से विख्यात हुए हैं, उर्दू और फारसी की शायरी पर उन्होंने कहा कि जुबान किसी मजहब की नहीं होती। उनकी तालीम संस्कृति से हुई, लेकिन उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ी है। उनका कहना है कि जुबान किसी मजहब की नहीं होती। वो जब किसी मुशायरे या साहित्यिक कार्यक्रम में होते हैं तो उनका रुबाब अलग होता है, लेकिन उनके पलट जब वो जोधपुर में रहते हैं तो अपनी गली मोहल्ले की हटाई पर ठेर मारवाड़ी से सहज रूप से बात करते हुए नजर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास ने बताया कि निज़ाम साहब का पूरे देश में कितना बड़ा नाम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में बरसों पहले एक सिनेमा घर का उद्घाटन होना था। इसके लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को बुलाया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने आयोजकों से साफ कहा कि वो उस हालत में कार्यक्रम में आएंगे जब उस प्रोग्राम की सदारत निज़ाम साहब करेंगे। प्रचार और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले निज़ाम साहब ने दिलीप कुमार के कहने पर प्रोग्राम में शिरकत की थी। ऐसी शख्सियत है शीन काफ निज़ाम।